बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक की प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया चर्चा की और बहुत गहराई से श्लोक के शब्दों के जो है अर्थों पर विचार किया। तो यहाँ पर बताया गया है सएव इदं ससर्जाग्रे भगवान आत्म माया। सएव एव का मतलब है केवल वही, सा का मतलब वो और केवल वही। सएव इदम का मतलब ये जगत, तो केवल एक ही है भगवान है जो कि उत्पन्न करते हैं किसको, इस जगत को उत्पन्न करते हैं। अग्रे माने सृष्टि के पहले, जब पूरी सृष्टि भौतिक सृष्टि नहीं थी तो वे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भगवान उस समय थे। इसका मतलब भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि जितनी भौतिक सृष्टि जितने भौतिक शरीर था तो किसी का भी भौतिक शरीर नहीं था। तो कोई सृष्टि भौतिक सृष्टि थी नहीं। जब भगवान थे इसका मतलब है कि भगवान का जो शरीर था वो आध्यात्मिक था, और आध्यात्मिक शरीर ऐसा होता है जो कि हमेशा रहता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। भौतिक शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो सृष्टि जो भौतिक सृष्टि है इसमें हर व्यक्ति के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन हैं। जन्म, वृद्धि और अस्तित्व और क्षय, विनाश। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व और क्षय, प्रजनन। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश, ये 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं ये भौतिक शरीर में होते हैं। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, उसमें न तो जन्म है, न वृद्धि है, न अस्तित्व है, न प्रजनन है, न क्षय है, न विनाश। तो वो भगवान जो है एकमात्र वही हैं जो सृष्टि के पहले थे, है ना। भगवान आत्म माया, और भगवान ने जो है सृष्टि की रचना की तो अपनी माया शक्ति के द्वारा रचना की। तो जो मायावादी हैं वो बोलते हैं कि ठीक है भगवान सृष्टि के पहले थे, लेकिन बाद में जो है वो सृष्टि बन गई, तो भगवान से सृष्टि बन गई तो भगवान नहीं रहे। जैसे मान लीजिए मिट्टी का एक बड़ा ढेला है, तो पहले मिट्टी का ढेला था और फिर जो है वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़े बन गया, तो मिट्टी का ढेला नहीं रहा, अब तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो हम सब जीवात्मा जो है भगवान के टुकड़े हैं, और भगवान पहले इकट्ठे एक थे, हम सब जीव नहीं थे। तो ये कहते हैं हम सब जीव नहीं थे तो भगवान अकेले थे। और फिर जब भगवान जो है सृष्टि करते हैं तो अपने से सृष्टि करते हैं तो भगवान टूट गए, और कितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। अब भगवान नहीं रहे, अब हम सब जीव हो गए। तो भगवान तो यहाँ पर जो है बताया कि नहीं भगवान जो है वो स्वयं नहीं परिवर्तित होते सृष्टि के रूप में, कि भगवान परिवर्तित हो गए सृष्टि के रूप में, भगवान नहीं रहे, बल्कि अपनी माया शक्ति के द्वारा भगवान सृजन करते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, तो वो जो है घड़े बनाता है, तो कैसे बनाता है, मिट्टी के द्वारा घड़े बनाता है ना। तो भगवान वो कुम्हार थोड़ी घड़ा बन गया कि कुम्हार ने घड़े बनाए हैं तो कुम्हार से घड़े बन गए तो कुम्हार नहीं रहा, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा जो सृष्टि की रचना करते हैं तो भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान आत्म माया सदसद रूपया चासौ, और वो जो माया है वो कैसी, सत रूपया और असत रूपया है। तो असत रूपया, असत का यहाँ पर प्रभुपाद जो है अर्थ समझा रहे हैं। असत का एक अर्थ तो ये होता है कि जो मिथ्या है, जो है नहीं, और हम जो है सोचते हैं उसके बारे में जबकि है नहीं। तो एक तो असत का ये अर्थ होता है। लेकिन दूसरा अर्थ असत का ये होता है कि वो जो है वास्तविक है, वो है लेकिन क्या है, परमानेंट नहीं है, यानी स्थायी नहीं है। तो वो असत का मतलब ये होता है कि वो होता है कभी कभी नहीं होता है। तो वो असत इस रूप में जो है, जो माया है ये भौतिक सृष्टि की रचना करती है और भौतिक सृष्टि असत है। तो असत का मतलब जो है मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या। जो मायावादी हैं वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो असत का मतलब जो है मिथ्या नहीं है बल्कि टेम्परेरी है। तो जगत जो है बनता है और फिर नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता है ना, तो टेम्परेरी है।
तो यहाँ पर जो माया भगवान की है वो सतरूपया और असतरूपया। तो सतरूपया माया उसके द्वारा भगवान जो है जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की वो सतरूपया, तो वो जो है जो बनाती है वो सब जो है स्थायी बनाती है। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा बनता है और वो जो है परमानेंट हमेशा स्थायी रहती है। और जो भगवान की दूसरी असतरूपीय माया, असतरूपी माया है, तो उसके द्वारा भौतिक जगत बनता है जो कि बनता है और नष्ट होता है बार बार है। और गुणमयी या अगुणो विभु, तो गुणमयी जो माया है भगवान की गुणमयी है। तो अपने 3 गुणों की शक्ति के द्वारा जो माया है वो बनाती है ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि। तो 3 गुणों का खेल है। और भगवान अगुणो विभु, अगुणो भगवान में जो है 3 गुण नहीं, तो एकमात्र भगवान है जो कि 3 गुणों से ऊपर हैं और 3 गुणों के नियंता है ना। और बाकी जितनी भी भौतिक सृष्टि है ये माया के 3 गुणों से बनती है। तो भगवान ने गीता में बहुत विस्तार से ये 3 गुणों का वर्णन किया है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, और फिर 17वें अध्याय में भी 3 गुणों में यज्ञ भी बताए, दान भी बताए, तपस्या भी बताई। तो 18वें अध्याय में भी 3 गुणों में कर्म बताए, कर्ता बताए, बुद्धि बताई और धृति बताई। तो 3 गुणों में भगवान ने बहुत वर्णन किया। तो सृष्टि जो है 3 गुणों में इस प्रकार से बनी हुई है। तो भगवान अगुणों, भगवान में जो है ये 3 गुण नहीं है। फिर बताया विभु, तो भगवान विभु हैं। तो भगवान को यह 3 गुण नहीं बांध सकते क्योंकि भगवान विभु हैं, है ना। और जीवात्मा को 3 गुण बांधते हैं क्योंकि जीवात्मा अणु है। तो ये अंतर है जीव और भगवान में, ये अंतर है कि जीव जो है 3 गुणों में बंध जाता है, जबकि भगवान जो है विभु हैं। भगवान इतने जो है व्यापक हैं, हर चीज़ में व्याप्त हैं, तो भगवान को 3 गुण नहीं बांध सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से जो है प्रभुपाद ने समझाया। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने ये जो विज्ञान है, गीता का विज्ञान है, ये सूर्यदेव को बतलाया था, तो अर्जुन ने जो है पूछा भगवान से कि हमारा और आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्यदेव का जो जन्म है बहुत प्राचीन है, तो आपने मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान बताया। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, जब मैंने सूर्यदेव को ज्ञान बताया था तुम भी थे, लेकिन अंतर केवल यही है कि तुम्हें सब भूल गया और मुझे सब याद है। तो ये अंतर है जीव में और भगवान में कि जीव जो है भूल जाता है हर चीज़, लेकिन भगवान नहीं भूलते। और फिर ये भी बताया गया है कि भगवान भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भगवान अपने उसी आध्यात्मिक शरीर के साथ अवतार लेते हैं, उनका भौतिक शरीर होता नहीं। जबकि जीवात्मा को भौतिक शरीर प्राप्त होता है और भौतिक शरीर जैसे बदलता है तो जो है सब कुछ भूल जाता है। भगवान का जो है जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। तो जो मायावादी लोग हैं तो वो यही सोचते हैं कि ठीक है कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, ठीक है हमने मान लिया कृष्ण भगवान है, लेकिन जब वो आते हैं संसार में तो उनका जो है भौतिक शरीर होता है, वो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद ने एक तो ये बात बताई कि उनका भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भी वो जब थे तो उनका आध्यात्मिक शरीर था, है ना। तो उनका जो है शरीर ये भौतिक सृष्टि की उपज नहीं है। अपने उसी रूप में भगवान आते हैं, अपने आध्यात्मिक शरीर से आते हैं। फिर प्रभुपाद ने दूसरा एक तर्क ये भी दिया कि अगर भगवान भौतिक शरीर भी अगर स्वीकार करें तो वो भी जो है उनके लिए आध्यात्मिक है, उनके लिए कुछ भी भौतिक नहीं है। तो भगवान के पास जो है ऐसी शक्ति है कि भौतिक वस्तु को भी आध्यात्मिक में बदल सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने जो है अपना जो भौतिक शरीर है उसका त्याग नहीं किया। जब वैकुंठ से विमान आया तो जैसे अजामिल के पास जब जो है वैकुंठ से विमान आया तो उसने भौतिक शरीर त्यागा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया, तब विमान में बैठा। लेकिन ध्रुव महाराज के पास जब विमान आया वैकुंठ से
तो उन्होंने भौतिक शरीर नहीं त्यागा, बल्कि मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो जो है विमान पर बैठे। तो भौतिक शरीर में तो मृत्यु निश्चित है कि मृत्यु भौतिक शरीर की है, निश्चित जन्म होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। तो ध्रुव जो है निश्चित है कि भौतिक शरीर का जन्म हुआ है तो भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। लेकिन ध्रुव महाराज के लिए ये नियम बदल गया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान बैठ गए। तो उनका वो जो भौतिक शरीर था वही आध्यात्मिक बन गया। और वो ध्रुव लोक में जो गए तो और तानपदी उनको कहा जाता है, तानपाद के पुत्र हैं, अपनी उसी पहचान में कि वो तानपाद के वो पुत्र हैं। और माता सुनीति भी जो है उसी शरीर से गई भगवान के धाम में। तो ध्रुव महाराज अपनी माता के साथ वहाँ रहते हैं और उनकी माता सुनीति भी वहाँ रहती हैं और ध्रुव भी रहते हैं। और आध्यात्मिक शरीर, तो भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक शरीर बन सकता है ना। जैसे गोप कुमार की भी कथा आती है बृहद भागवतामृत में, तो उन्होंने भी जो है अपने भौतिक शरीर को त्यागना नहीं चाहा, तो उसी भौतिक शरीर से ही वो जो है वैकुंठ में भी गए, वैकुंठ से जो है वो गोलोक धाम भी गए। वो भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक बन गया। तो भगवान भी अगर भौतिक शरीर स्वीकार करें तो उनके लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि वो भौतिक या आध्यात्मिक। हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कि जेल के अंदर हम होते हैं और जेल के बाहर होते हैं, बड़ा अंतर महसूस होता है जेल के अंदर बाहर। या भगवान जेल के अंदर आएँ, जो भौतिक सृष्टि के अंदर आएँ या भौतिक सृष्टि के बाहर, उनके लिए कोई अंतर नहीं है ना। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद ने जो है इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या की। और अणु और विभु, जीवात्मा अणु है और भगवान जो है विभु हैं। तो अणु का मतलब है कि भौतिक शरीर के अंदर जो जीवात्मा है तो उसका जो साइज़ है वो अणु बन गया, बहुत छोटा है, ये सिकुड़ गया अणु। लेकिन भगवान जो है परमात्मा के रूप में सब शरीरों में विराजमान है, ये विभु है। ये प्रत्येक शरीर की प्रत्येक बात को जानते हैं, वो परमात्मा है। जबकि हम जो है अपने शरीर की जो है कुछ बातें जान पाते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इधर चोट लग गई, उधर चोट लग गई, तो केवल अपने शरीर को ही मैं जान पाता हूँ, जबकि भगवान प्रत्येक शरीर को जानते हैं। तो अंतर क्या है कि जीवात्मा अणु है और भगवान विभु हैं। तो इतनी गहराई से प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या की और ये बताया गया है कि सिद्धांत बोलिया ना करो आलस, है ना। उसमें क्या है फिर सुदृढ़ मानस, क्या है वो सिद्धांत बोलिया ना कर आलस, यह लागे कृष्ण दृढ़ मानस ना। तो सिद्धांत के संबंध में जो है आलस नहीं करना चाहिए कि सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो कथा सुने, है ना। तो श्रीमद् भागवती कथा तो चलती है, 7 दिनों के लिए भागवत सप्ताह चलता है। तो इस श्लोक की इस तरह की व्याख्या तो नहीं होती, एक श्लोक की इतनी इस तरह की व्याख्या तो होती नहीं। और वो जो है कथा कर लेते हैं और कथा जो है समाप्त भी हो जाती है ना। तो वो लोग जो है फिर भी कथा सुनने के बाद भी जो है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हम लोग भागवतों का एक श्लोक जो है एक दिन में अध्ययन करते हैं, रोज़ एक श्लोक अध्ययन करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो हम जो कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो क्योंकि इसमें जो है श्लोक की गहरी व्याख्या होती है, गहराई में हम जाते हैं, है ना। और इस तरह से जो है हमारा जो मन है वो कृष्ण के में जो है वो जो है पक्का, मतलब उसमें हो जाता है, कृष्ण के चरणों में पक्का लग जाता है, सुदृढ़ मानस। तो हमें इस तरह से जो है हमें आलस नहीं करना चाहिए। रोज़ रोज़ क्लास होता है तो क्या करना है, वही बातें हैं, सब वही बातें हैं, है ना। तो क्या सुनने की ज़रूरत है, हम तो कथा सुनने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम रोज़ जो सुनते हैं वही बातें सुनते हैं, तो वही बातें जो है हमारे दिमाग में जो है बैठ पाती है। और नहीं तो सुनते हैं और निकल जाता है हमें है। इसलिए ये जो है हमेशा नया लगता है, ये जो सिद्धांत है हमेशा नया लगता है। हम बार बार सुनते हैं फिर भी नया लगता है सिद्धांत, क्योंकि हम जो है अभी उस अज्ञान के धरातल में हैं। तो बुद्धि में आ जाता है लेकिन मन फिर भी उसमें नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब मन की शुद्धि होती है तो फिर जब मन जो है सुदृढ़ अच्छी प्रकार से लग जाए कृष्ण में, तो फिर जो है सिद्धांत से फिर
हम भगवान के गुणों को समझ पाते हैं और भगवान की लीलाओं को समझ पाते हैं, और इस प्रकार से क्रम पूर्वक जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।